बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी कबूल करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। लॉरेंस के बारे में कहा जाता है कि उसके निशाने पर सबसे ऊपर सलमान खान हैं। इसके अलावा भी कई लोग लॉरेंस की हिट लिस्ट में शामिल हैं। इसमें गैंगस्टर कौशल चौधरी, सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर सगुनप्रीत सिंह, जीशान सिद्दीकी भी शामिल हैं। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विवादों में रहने वाला इस स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी भी उसके निशाने पर है। आइए जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई की आपराधिक दुनिया तक पहुंचने की कहानी के बारे में। दरअसल बात 2010 की है। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में स्थित डीएवी कॉलेज में ग्रेजुएशन का एग्जाम चल रहा था। इस एग्जाम के दौरान टीचर ने एक सुंदर से दिखने वाले छात्र को चीट करते हुए पकड़ लिया। टीचर उसे पकड़कर प्रिंसिपल के पास ले जा रहे थे, तभी स्टूडेंट ने टीचर को जोर का धक्का दिया और अपनी कॉपी के साथ एक मंजिला इमारत की खिड़की से छलांग लगा दी। नीचे खड़े गार्ड ने पहली मंजिल से कूदे उस स्टूडेंट को देखकर सारा माजरा समझ लिया। बिना पल गंवाए गार्ड ने छात्र पर झपट्टा मारा और छात्र की टी शर्ट का कॉलर उसकी मुट्ठी में आ गया। बाद में हो हल्ला मचा, छानबीन हुई तो पता चला कि डीएवी कॉलेज का वह स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट लॉरेंस बिश्नोई था। वो लॉरेंस बिश्नोई जो उन दिनों डीएवी कॉलेज के सबसे उद्दंड छात्रों में गिना जाता था। ऐसा अक्सर होता था कि कॉलेज के स्टाफ और छात्रों से अक्सर लॉरेंस की लड़ाई झगड़ा होता रहता था, लेकिन तब तक कोई नहीं जानता था कि एक दिन यही नटखट छात्र देश का एक खूंखार गैंगस्टर बन जाएगा और कानून को ही छकाना शुरू कर देगा। वही लॉरेंस बिश्नोई जो पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की सनसनीखेज हत्या का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। वही लॉरेंस बिश्नोई जिसने बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है। वही लॉरेंस बिश्नोई जो वैसे तो लंबे अरसे से जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन इसके बावजूद देश के अलग अलग हिस्सों से उसके गुनाहों के किस्से सामने आते रहते हैं, क्योंकि उसके गिरोह का जाल पूरे देश में फैला हुआ है। जेल में बैठकर देश और दुनिया के किसी भी हिस्से में जुर्म की किसी भी वारदात को अंजाम देने वाले इस गैंगस्टर की कहानी बॉलीवुड की किसी एक्शन फिल्म की तरह रोमांच से भरी हुई है। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 22 फरवरी 1992 को पंजाब के फजिल्का आबोहार के पास दत्तारवली गांव में रहने वाले लविंदर बिश्नोई के घर पर हुआ था। बिश्नोई परिवार एक साधन संपन्न और जमींदार परिवार था। पूर्वजों के पास सैकड़ों की एक जमीन थी, जिसे हर साल पट्टे पर देकर बिश्नोई परिवार खेती कराता था। लेकिन साधन संपन्न होने के बावजूद लविंदर बिश्नोई सरकारी मुलाजिम की नौकरी करना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने पंजाब पुलिस में बतौर कांस्टेबल की नौकरी ज्वाइन कर ली। लविंदर बिश्नोई की पत्नी सुनीता बिश्नोई भी पढ़ी लिखी गृहिणी थी। संतान के रूप में सबसे पहले परिवार में जब बड़े बेटे ने जन्म लिया, उन्होंने उसका नाम लॉरेंस रखा। दरअसल लॉरेंस जब पैदा हुआ तो एकदम दूध की तरह सफ़ेद था, और लॉरेंस क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब होता है सफ़ेद चमकने वाला। उसके बाद बिश्नोई दंपति ने दो और संतानों को जन्म दिया, जिनमें छोटा बेटा हुआ तो उसका नाम अनमोल बिश्नोई रखा। दोनों भाइयों में छोटी एक बहन पैदा हुई। लॉरेंस बचपन से ही बहुत स्मार्ट और खेल में रुचि रखता था। घर वालों को लगता था कि खेल की दुनिया में वह बड़ा नाम कमाएगा, पर किसे पता था कि बेटा जुर्म की दुनिया में शामिल हो जाएगा। वैसे लॉरेंस को उसके क्रीमी रंग के कारण परिवार वाले और परिचित प्यार से मिल्की भी कहकर बुलाते थे। लॉरेंस व उसके दोनों बहन भाइयों की बचपन की पढ़ाई फजिल्का में हुई थी। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई करने लॉरेंस को चंडीगढ़ भेज दिया गया। लॉरेंस ने डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में प्रवेश ले लिया, जहां उसने शुरुआती दिनों में ही बतौर एथलीट अच्छी पहचान बना ली। संपन्न परिवार का होने और माँ बाप के लाड प्यार के कारण लॉरेंस का पढ़ने लिखने में ज़्यादा मन नहीं लगता था, लेकिन खेल के साथ छात्रों के बीच में लीडर बनकर रहना और मामूली सी बात पर हनक दिखाना उसे अच्छा लगता था। अपने स्पोर्ट्स और जिम के शौक के कारण लॉरेंस की कॉलेज के बहुत सारे दबंग तथा नेता टाइप लड़कों से दोस्ती हो गई थी। जिन दिनों लॉरेंस अपने कॉलेज जीवन की शुरुआती जिंदगी जी रहा था, उन दिनों चंडीगढ़ स्थित यूनिवर्सिटी में पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन यानी पूसू से टूट कर बने एक छात्र संगठन स्टूडेंट यूनियन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी का खूब बोलबाला था। इन दिनों ही छात्र संगठनों के बीच कॉलेज की छात्र राजनीति में जमकर संघर्ष होता रहता था। पूसू ने पहली बार पंजाब यूनिवर्सिटी में 1978 में छात्र चुनाव लड़ा,
जबकि सोपू 1997 में अस्तित्व में आया और उसी वर्ष उसने पहला चुनाव जीता। कैंपस की छात्र राजनीति में पूसू और सोपू दोनों का ही दबदबा था। हालांकि सोपू के नेता बाद में एक के बाद एक मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों में शामिल हो गए। लॉरेंस बिश्नोई को युवावस्था से ही राजनीति करने की ललक तो थी ही, परिवार से वह संपन्न था और वैभव भरी जिंदगी जी रहा था। दोस्तों ने जब उसे छात्र राजनीति करने के लिए प्रेरित किया तो इसके परिणामों के बारे में ज़्यादा सोच विचार न करते हुए उसने छात्र राजनीति में कदम रख दिया। छात्र राजनीति की शुरुआत करने के लिए लॉरेंस ने अपने दोस्तों का एक बड़ा गुट तैयार कर लिया। अपने समर्थक छात्रों की समस्याओं को निपटाने के लिए लॉरेंस अक्सर कॉलेज के स्टाफ, शिक्षकों और विरोधी गुट के छात्राओं से भिड़ंत करता था। जिन दिनों लॉरेंस चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में पढ़ता था, उन दिनों उसके साथ पंजाब के दो नौजवान गोल्डी बरार और विक्रमाजीत सिंह उर्फ विक्की बिद्दू खेड़ा भी पढ़ते थे। संयोग से तीनों की दांत काटी दोस्ती हो गई थी। लॉरेंस की पर्सनैलिटी अच्छी थी, दिखने में वह हैंडसम था और साथ में पैसे वाला भी था, इसलिए दोस्तों ने उसे चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। लॉरेंस ने चुनाव लड़ने के लिए अपना गुट बना लिया। सोपू के बैनर तले 2008 में उसने छात्र संघ का चुनाव लड़ा। जीतने के लिए उसने बहुत मेहनत की, पर चुनाव वो हार गया। उसे अपनी ये हार बर्दाश्त नहीं हुई, जिसके बाद उसने एक रिवॉल्वर खरीद ली और अपनी हार का बदला लेने के लिए चुनाव जीतने वाली टीम से बदला लेने का इरादा बना लिया। लेकिन अगले साल के चुनाव में लॉरेंस खुद चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि अपने दोस्त विक्रमाजीत सिंह उर्फ विक्की बिद्दू खेड़ा को छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जितवाकर अपने विरोधियों के मुंह पर तमाचा मार दिया। लेकिन छात्र संघ चुनाव में अपनी पहली हार को लॉरेंस भूला नहीं था और न ही अपने दुश्मनों को भूला था। 2011 में लॉरेंस का सामना जब उदय ग्रुप, जो कि चुनाव में उससे जीतता था, उससे हुआ तो दोनों में जब भिड़ंत हुई तो लॉरेंस ने फायरिंग कर दी और मामला पुलिस तक पहुंच गया। फिर इसी गुटबाजी के चलते लॉरेंस बिश्नोई पर अपराध का पहला केस दर्ज हुआ। भले ही उस झगड़े के बाद लॉरेंस के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज हो गया हो, लेकिन उस दिन जिस दिलेरी से उसने खुलेआम अपने दुश्मनों पर फायरिंग कर अपनी बहादुरी का परिचय दिया था, उस दिन से छात्र राजनीति में हर कोई लॉरेंस का नाम ले रहा था। इसके बाद लॉरेंस फायरिंग और पुलिस केस की वजह से मशहूर हो गया। बस यही उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। संयोग यह भी रहा कि उन्हीं दिनों लॉरेंस बिश्नोई के चचेरे भाई की कुछ लोगों ने हत्या कर दी। दुश्मन वही थे छात्र राजनीति के कारण जिनसे उसकी दुश्मनी चल रही थी। लॉरेंस ने दुश्मनों से बदला लेने की ठान ली और पुलिस जब उसे फायरिंग मामले में जेल से अदालत में पेश करने के लिए ले जा रही थी, उस दिन वह पुलिस को चकमा देकर हिरासत से फरार हो गया। जेल से भागे लॉरेंस को पता था कि अगर वह पुलिस की जद में रहा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दुश्मनों से बदला लेने की तैयारी पूरी होने तक वह नेपाल भाग गया, जहां उसने कुछ समय बिताया और दुश्मनों से बदला लेने के लिए हथियार एकत्र करने शुरू कर दिए। लॉरेंस किसी भी सूरत में अपने चचेरे भाई के हत्यारों की तलाश कर उनसे बदला लेना चाहता था। नेपाल से लौटकर जब विरोधी गुट के सदस्यों की तलाश शुरू कर रहा था, दुर्भाग्य से फिर पंजाब की फरीदकोट पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दूसरी बार जेल की सलाखों के पीछे पहुंचने के बाद लॉरेंस एक बात अच्छी तरह समझ गया कि अगर आप चालाकी से काम करो तो जेल के बाहर निकलने की जगह जेल में रहकर ही अपराध करो। इसके लिए बस आपको अपने गैंग की नेटवर्किंग को फैलाना होगा। लॉरेंस अभी अपराध की दुनिया में कच्चा खिलाड़ी था, लेकिन उसके सपने बड़ा डॉन बनने के थे। वह लोगों के बीच अपने नाम का खौफ देखना चाहता था। अपराध की दुनिया का मंझा हुआ खिलाड़ी बनने के लिए उसे एक ऐसे गुरु की ज़रूरत थी जो उसकी पसंद भी हो और जुर्म की दुनिया में लोग उसे मानते भी हों। संयोग से फरीदकोट में गिरफ्तार होने के बाद जब लॉरेंस जेल गया तो इस बार उसकी मुलाकात हुई जग्गू दादा यानी पंजाब के उन दिनों के एक बड़े गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरी से। जग्गू के हाथ मिलाने के बाद लॉरेंस ने उससे अपराध के गुर सीखना शुरू कर दिया। जग्गू भगवानपुरी पंजाब के भगवानपुर का रहने वाला है और देश के अमीर गैंगस्टर में इसका नाम शुमार है। इन दिनों वह तिहाड़ जेल में बंद है। अपने टाइम पर पंजाब की राजनीति और अपराध की दुनिया में जग्गू के नाम से ही कई काम हो जाते थे। कुछ साल पहले यह पकड़ा गया और उसके पास लगभग 2 करोड़ के हथियार बरामद हुए थे। बहरहाल जग्गू भगवानपुरी से हाथ मिलाने के बाद लॉरेंस बिश्नोई के कई बड़े बदमाशों से संबंध बने और कई रसूखदार लोगों से उसकी पहचान हुई।
वह जुर्म की दुनिया के ऐसे दांव पेच भी सीख गया जिसके जरिए वह जेल में रहकर ही अपराध कराने की कला का खिलाड़ी बन गया। जेल में मोबाइल फोन की सुविधा हासिल करने से लेकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने और जेल में रहकर ही लोगों की हत्या कराने व रंगदारी वसूलने का वह खलीफा बन गया। पैसे से पावर कैसे हासिल की जाती है और इस कला से सिस्टम को किस तरह अपने हिसाब से आंका जाता है, ये तमाम गुण उसने जग्गू से सीख लिए थे। इसके बाद उसने दूसरे गैंगस्टर से हाथ मिलाकर हथियार के दम से उगाही करने का नेटवर्क पूरे देश में फैला दिया। यही वजह है कि वह आज जेल में रहते हुए भी देश में अपने फैले हुए नेटवर्क के दम पर गुंडागर्दी कर रहा है। कई शहरों में उसके शार्प शूटर तैनात रहते हैं जो बस इशारा होने पर काम को अंजाम दे देते हैं। जेल में रहते हुए भी वह किसी तरह बड़े बड़े कामों को अंजाम दे रहा है जितना कि वह बाहर रहकर करता था। लॉरेंस बिश्नोई ज्यादातर अपराध जेल में रहकर ही कराता है। दरअसल इसके पीछे उसकी सोच थी कि अगर आप जेल की सलाखों के पीछे से काम कराओगे तो आपके खिलाफ पुलिस अपराध के ठोस सबूत इकट्ठा नहीं कर पाएगी, जिससे आपके बरी होने की उम्मीद रहती है। आज लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ 11 साल की अपराध की जिंदगी में पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में 65 से ज्यादा मुकदमे गंभीर मामलों के दर्ज हो चुके हैं, लेकिन साक्ष्यों के अभाव में इनमें से 32 मामलों में वह बरी हो चुका है। फिल्मों में जेल से गैंग ऑपरेट करते आपने गैंगस्टर को तो देखा होगा, लेकिन लॉरेंस रियल लाइफ में यह काम कर रहा है। जेल में रहकर ही वह एक इशारे पर किसी कारोबारी या किसी बड़े नेता की हत्या करवा देता है। 2015 में पंजाब पुलिस उसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी। उसी दौरान वह आखिरी बार पुलिस की हिरासत से भाग गया। बताया जाता है कि वह भागकर नेपाल चला गया और वहां से आधुनिक हथियार लेकर लौटा। उसने इधर उधर फैले अपने गैंग के शूटरों को वे हथियार उपलब्ध करा दिए। उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। भले ही वह पुलिस की गिरफ्त में क्यों ना हो, पर उसे गैंग को चलाने और कत्ल करने से कोई नहीं रोक सकता। वह फोन से ही सारी चीजों को अंजाम देता है, व्हाट्सएप के जरिए सुपारी लेता है, जेल में जिम करता है जिसकी फोटो फेसबुक पर अपलोड करता है। बताया जाता है कि उसने जेल में रहकर 2017 में सीकर के पूर्व सरपंच सरदार राव की भी हत्या करवा दी थी, जिसमें उसने अपने शूटर रविंदर काली को भेजा जो कि मोहाली का है। उसके बाद लॉरेंस ने जोधपुर में अपना दबदबा बनाने के लिए कारोबारी वासुदेव इसरानी की हत्या करवा दी। फिर तो उसके बाद राजस्थान में भी उसका खौफ बन गया। लॉरेंस न सिर्फ देखने में स्मार्ट गैंगस्टर है, बल्कि वह जेल में रहकर स्मार्ट तरीके से फोन चलाने में भी माहिर है। वैसे तो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की पुलिस और अपराध की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई को पहले से ही सब जानते थे, लेकिन उसका नाम पहली बार सुर्खियों में तब आया जब उसने अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई ने जोधपुर में काले हिरन मामले में सलमान खान पर चल रहे केस के चलते उसे जान से मारने की धमकी दी थी, क्योंकि राजस्थान के बिश्नोई समाज में काले हिरन की पूजा की जाती है। सलमान खान के खिलाफ केस यही बिश्नोई समाज लड़ रहा था और लॉरेंस भी इसी समाज से है। तभी उसने सलमान की हत्या करने की साजिश की। उसने अपने कुख्यात शूटर संपत नेहरा को इसकी जिम्मेदारी दी। संपत ने मुंबई में सलमान के घर पर रेकी करनी शुरू कर दी और फिल्म रेडी की शूटिंग के दौरान अपने काम को अंजाम देने का प्लान बनाया, पर ये लोग इसमें असफल रहे और संपत नेहरा पकड़ा गया। अगर वह पकड़ा नहीं जाता तो ये लोग सलमान खान पर फिर से हमला करते। लॉरेंस बिश्नोई का एक छोटा भाई अनमोल बिश्नोई है, जो एक बॉक्सर है और राष्ट्रीय स्तर पर मुक्केबाजी की प्रतियोगिता में भाग ले चुका है। लेकिन अनमोल अपने बड़े भाई के गुनाहों की परछाई से अछूता नहीं रह सका। अपने भाई के अपराध छिपाने और उसे शरण देने के आरोप में राजस्थान पुलिस ने उसे कई बार गिरफ्तार किया है। लॉरेंस बिश्नोई हालांकि बेहद हैंडसम है, लेकिन 30 साल की उम्र होने के बावजूद उसने अभी तक शादी नहीं की है। बताते हैं कि कॉलेज के दिनों में उसकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिसके साथ वह खुशी खुशी टाइम बिताया करता था। लॉरेंस और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों अबोहर के कॉन्वेंट स्कूल से 10वीं तक साथ पढ़े थे और यहीं से वे एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जहां बड़े होने पर बचपन का प्यार छूट जाता है, पर इन दोनों का प्यार समय के साथ और भी गहरा होता चला गया। लेकिन जब लॉरेंस 2008 में सोपू की ओर से डीएवी छात्र संघ का चुनाव हार गया और विरोधी गुट से उसकी दुश्मनी हो गई, तो इसी दुश्मनी के कारण लॉरेंस को अपना प्यार भी खोना पड़ा।
लॉरेंस को जानने वाले लोग बताते हैं कि विरोधी गुट के लोगों ने एक साजिश के तहत लॉरेंस की गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी थी। इसी केस की वजह से लॉरेंस जुर्म की दुनिया में उतरा था। लॉरेंस बिश्नोई को करीब से जानने वाले बताते हैं कि उसके लिए दोस्ती का कमिटमेंट सबसे बड़ा कमिटमेंट होता है। उसने कई अपराध तो ऐसे किए जिसका ना तो उससे सीधा वास्ता था और ना ही उससे कोई आर्थिक लाभ होना था। कॉलेज की जिंदगी खत्म होने के बाद गोल्डी बराड़ तो कनाडा चला गया, लेकिन और विक्रमादित्य सिंह उर्फ विक्की बिद्दू खेड़ा ने अकाली दल का दामन थाम लिया और राजनीति करने लगा। बताया जाता है कि विक्की और सिंगर सिद्धू मूसेवाला के बाद में राजनीति कटुता हो गई। अपराध की दुनिया से जुड़े लोग विक्की को धमकियां देते थे। सिद्धू उन सबको शय और शरण देता था। बाद में पिछले 7 अगस्त 2021 को विक्की की जब सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, तो आरोप लगे थे कि उसकी हत्या के पीछे सिद्धू मूसेवाला का दिमाग था। सिद्धू मूसेवाला, जो कि एक मशहूर पंजाबी गायक और कांग्रेसी राजनेता थे, उनकी पंजाब के मानसा जिले में जब पिछले महीने 29 मई 2022 को गोली मारकर हत्या कर दी गई, तभी से ये लोग आरोप लग रहे हैं कि उनकी हत्या का मास्टरमाइंड तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़ है। क्योंकि इस घटना के कुछ घंटे बाद लॉरेंस और गोल्डी बराड़ ने फेसबुक पोस्ट में इस हत्या की जिम्मेदारी ली, जिसमें उसने कहा, आज सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ है, उसकी गिरफ्तारी मैं और मेरा भाई गोल्डी बराड़ लेते हैं। लोग हमें जो भी कहें, लेकिन हमने हमारे भाई विक्की बिद्दू खेड़ा की हत्या में मदद की थी और अब हमने अपने भाई का बदला ले लिया है। मैंने इसे जयपुर से कॉल करके कहा था कि तुमने गलत किया है। इसने मुझे कहा कि मैं किसी की परवाह नहीं करता, तुम जो कर सकते हो कर लो। मैंने भी हथियार लोड करके रखता हूँ और आज हमने अपने भाई विक्की की मौत का बदला ले लिया है। ये तो अभी शुरुआत है। जो भी इस कत्ल में शामिल थे वे तैयार रहें। आज हमने सबके भ्रम दूर कर दिए हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। इतना ही नहीं, उसने एक बार फिर सलमान खान व उनके पिता को जान से मारने की धमकी दी है। बिश्नोई के गुर्गों ने मूसेवाला की हत्या के बाद सुनियोजित तरीके से सलमान के पिता सलीम तक एक खत पहुंचवा दिया, जिसमें लिखा था कि मूसेवाला के बाद अब सलमान। लॉरेंस बिश्नोई पिछले साल तब भी सुर्खियों में छाया रहा था जब 2021 में दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में सागर नाम के एक पहलवान की हत्या हो गई थी और इस मामले में ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता पहलवान सुशील कुमार की गिरफ्तारी हुई थी। सुशील कुमार बिश्नोई गैंग का समर्थन कर रहे थे। लॉरेंस बिश्नोई इस साल एक दूसरे कारण से भी विवाद में छाया रहा। विवाद यह है कि उसके करीबी पंजाबी गायक मित्र मनकीरत औलख को बमबीहा गैंग द्वारा धमकी दी गई थी कि वह लॉरेंस बिश्नोई से संबंध न रखे, वरना मनकीरत को मार दिया जाएगा। सभी जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के बमबीहा गैंग के साथ बहुत खराब संबंध है, इसलिए बमबीहा गैंग ने मनकीरत को धमकी दी है। लॉरेंस बिश्नोई छात्र राजनीति के समय से ही रॉबिन हुड स्टाइल में काम करने के चलते एक बड़ी छात्र संख्या के बीच पोस्टर बॉय बन गया था। वह क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह को अपना आदर्श मानने का दावा करता है। भगत सिंह की तस्वीर वाली टी शर्ट और लॉरेंस के पोस्टर कॉलेज की दीवारों पर लगे थे। देखते ही देखते पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की सबसे खतरनाक गैंगों में से एक का लीडर लॉरेंस बन गया। लॉरेंस अपने गैंग का संचालन अमूमन जेल से ही करता है। उसके गैंग के पास महंगे पिस्तौल और बंदूकों का जखीरा भी है। लॉरेंस जेल में अमूमन विदेशी सिमों के इस्तेमाल से ही सारे संदेश व्हाट्सएप के जरिए अपने गुर्गों तक भेजता है। कुख्यात काला जठेड़ी से हाथ मिलाने के बाद उसके गैंग में 700 के करीब शूटर और गुर्गे शामिल हो गए। मूसेवाला मर्डर से पहले भी यही खुलासा हुआ था कि लॉरेंस बिश्नोई ने वर्चुअल नंबरों से विदेश में मौजूद गोल्डी बराड़ से कई बार बात की थी। लॉरेंस बिश्नोई का जेल के भीतर का नेटवर्क कितना मजबूत है, इसका अंदाज़ा उसकी सोशल मीडिया पोस्ट से मालूम होता है। 29 साल का लॉरेंस अच्छे कपड़ों और बॉडी बिल्डिंग का भी शौक रखता है। 4 साल पहले पंजाब की फरीदकोट जेल से लॉरेंस को राजस्थान की एकमात्र हाई सिक्योरिटी वाली घूघरा घाटी जेल में शिफ्ट किया गया था। फिर भी वह अंदर से ही 4G सिम का इस्तेमाल कर अपना गैंग ऑपरेट कर रहा था। साल 2018 में उसने बॉलीवुड स्टार सलमान खान को जान से मारने की सुपारी दी थी। उसमें भी उसने फ़ोन के नेटवर्क का इस्तेमाल किया था। लॉरेंस बिश्नोई पहले पंजाब, उसके बाद राजस्थान की जेल में बंद रहा और अब 1 साल से माकोका मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेल में रहकर भी वह किस तरह से अपने गिरोह को संचालित करता है,
इसका अंदाज़ा सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश के तार को जोड़कर लगाया जा सकता है। पिछले 6-7 सालों में लॉरेंस बिश्नोई ने हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी से हाथ मिलाकर अपने गैंग को मजबूती दी। बाद में गैंग को और मजबूती देने के लिए लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी ने गुरुग्राम के गैंगस्टर सूबे गुर्जर और राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह से हाथ मिलाया। बाद में आनंदपाल पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। हरियाणा और राजस्थान के बाद लॉरेंस अब दिल्ली में भी अपने गैंग का सिक्का जमाने में जुट गया है। लेकिन दिल्ली में भी वह बिना किसी लोकल गैंगस्टर के अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकता था, इसलिए उसने अपना वर्चस्व कायम करने के लिए बाहरी दिल्ली के गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी से हाथ मिला लिया। लॉरेंस बिश्नोई, जितेंद्र गोगी, कुलदीप उर्फ फज्जा ने काला जठेड़ी के साथ मिलकर 4 साल में एनसीआर में लूटपाट और विरोधी गैंग के लोगों का खात्मा शुरू कर दिया। अपने गैंग को और मजबूती देने के लिए इन्होंने पुराना फार्मूला अपनाया और वह फार्मूला था कि अपने दुश्मनों को अपना दोस्त बनाना। इस फार्मूले पर बिश्नोई ने अपना काम शुरू कर दिया। लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन इन दिनों पंजाब के एक विरोधी गैंग देवेंद्र बम्बिहा का है, जिससे उसकी पुरानी दुश्मनी है। बिश्नोई के पंजाब के सिंडिकेट में 200 अपराधी शामिल थे, जिनका काम उगाही, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, हत्या की कोशिश में शामिल होना था। कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़ और विदेश से पकड़ कर लाए गए वीरेंद्र प्रताप उर्फ काला राणा बिश्नोई के वर्चस्व को कायम करने में उसकी मदद कर रहे थे। बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग को आपस में हाथ मिलवाने में राजस्थान के एक लोकल क्रिमिनल संपत नेहरा के कारण इस गैंग की ताकत और बढ़ गई थी। गैंगस्टर देवेंद्र बम्बिहा चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला में उगाही का एक रैकेट चलाता था। साल 2016 में देवेंद्र के एनकाउंटर के बाद दिलप्रीत और सुखप्रीत ने गैंग की कमान संभाली। इसके विरोध में लॉरेंस बिश्नोई ने उन व्यापारियों को धमकी भरे कॉल करने शुरू कर दिए जो बम्बिहा गैंग को प्रोटेक्शन मनी दिया करते थे। इसके बाद से दोनों गैंग में दुश्मनी बढ़ती चली गई। बम्बिहा गैंग के एक सदस्य लवी देरा को साल 2017 में बिश्नोई के कहने पर संपत नेहरा और उसके साथियों ने मार दिया। इसका बदला लेने के लिए बम्बिहा गैंग ने बिश्नोई गैंग के सदस्य गुरलाल बरार, जो कि गोल्डी बराड़ का भाई था, उसको मार दिया। जेल में रहकर अपने दुश्मनों को मिटाने की साजिश रचने के लिए बदनाम लॉरेंस बिश्नोई अब अपने व अपने दोस्तों के लिए खतरा बने सभी गैंगों को मिटाने के लिए पूरी ताकत लगाने को तैयार है।